अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। और इस वक्त मैं बात करूंगा मुस्तफ़ा आजवानी साहब से। गुलाम मुस्तफ़ा आजवानी साहब हैं मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर। आप मजदूर रहनुमा हैं और इन्होंने एक तंजीम बनाई है SOS के नाम से। इसके क्या मकासद हैं, ये सरसी के हवाले से इन्होंने कोई तंजीम बनाई है जो सिंध का इदारा है मजदूरों के हवाले से। तो इस ताल्लुक से मैं बात करता हूँ इनसे कि इस क्या जरूरत पड़ गई इनको SOS के नाम से एक तंजीम बनाने की, यानी सियासी बचाओ गालिबन ये है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी जनाब, ये SOS के नाम से आपने सियासी बचाओ की तंजीम बनाई है, क्या डूब रही है सियासी? जी जनाब, ये जरूरत से लिए पेश आई कि इस वक्त सिंध में जितने भी मजदूरों के इदारे हैं, मसलन सोशल सिक्योरिटी, वर्कर वेलफेयर बोर्ड, वो इदारे इस वक्त तबाही के किनारे पे हैं। उन इदारों में करप्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि जो उनकी बजट है उसका 80% जो वो इंतजामिया के ऊपर खर्च हो रहा है और सिर्फ 20% जो मजदूरों के लिए खर्च हो रहा है। तो इसके लिए हम सोच रहे थे कि क्यों न इन इदारों को बचाया जाए। अब जाहिर है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का इन इदारों पे कब्जा है, जबकि गवर्नमेंट की एक कोड़ी भी इन इदारों में नहीं आती। ये जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो आजर और अजीज की है। तो आजर और अजीज की जो है कंट्रीब्यूशन के इस वक्त गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी हुई है और जो एज पर रूल्स इन इदारों के जो खुदमुख्तार इदारे हैं इनके रूल्स के ऊपर भी अमल नहीं हो रहा है। अगर इन रूल्स को पढ़ा जाएगा तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 80% जो है वो रकम जो है वो मजदूरों के ऊपर खर्च करनी है, चाहे वो सेल्सी के मद में हो, चाहे वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मद में हो। मरिया उल्टा निज़ाम है और हर इदारे में करप्शन इतनी बढ़ गई है कि कोई सुनने वाला नहीं। वो तो बढ़ गई है। देखिए बात यह है कि ये तो आपने इदारा एक बना लिया SOS के नाम से, आप काम भी कर रहे हैं और करप्शन कोई पहली दफा पाकिस्तान में तो हुई नहीं है। ये तो एक तवील अरसा है, तसलसल है बरसों का, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सवाल ये है कि आपने अब तक क्या स्टेप्स लिए हैं इसको रोकने के लिए? जी बहुत अच्छा। हम लोगों ने सबसे पहले इन इदारों को प्रेस के जरिए लोगों तक, उन मजदूरों तक आगाही दी कि ये इदारे बर्बादी के दहाने पर है, खुदारा आंखें खोलो और अपने इदारे बचाओ। उसमें हमें प्रेस की मेहरबानी से उनके जो है नवाज़ थी, उन्होंने हमें अच्छी कवरेज दी और लोगों तक हम पहुंची। अब दूसरे स्टेप में हम जो इदारों में रजिस्टर मजदूर है या जिस इदारे में रजिस्टर यूनियंस है जो वहाँ काम करें, उनसे हमने राब्ते शुरू किए हैं। उसके बारे में हमारी 2 मीटिंग भी हो चुकी है, एक लांडी के एरिया में और एक शेरशाह के एरिया में। हम चाह रहे हैं कि हम मजदूरों को आगाही दें कि ये इदारे आपके हैं, आपके पैसों से ये चल रहे हैं, लिहाजा इनकी मालकी होनी चाहिए। अगर हम इनकी मालकी नहीं करेंगे तो ये इदारे सिर्फ दीवारों तक महदूद रहेंगे। तो इस सिलसिले में कोई आपने मिनिस्टर को, जो सिंध के मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उनसे रब्ता किया, उनको असल पोजीशन बताई कि भाई इसको रोके आप? इस तरह का कोई मामला किया आपने? देखिए जी, सईद गनी साहब इस वक्त जो है वो मिनिस्टर लेबर सिंध के कम और पार्टी के तर्जुमान ज्यादा हैं। वो दफ्तर में नहीं बैठते हैं, वो घर नहीं मिलते हैं। वो ज्यादातर बिलावल हाउस पे जो उनका तर्जुमान प्रेस के लिए जो उन्होंने बनाया हुआ है प्रेस हाउस, वहां पर अक्सर वो बैठते हैं। या वो CM ऑफिस, उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है मोहम्मद बिन अब्रो साहब। वो खुद इस करप्शन में इन्वॉल्व है, वो किसी की नहीं सुनता। हमारी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट तक तो हमारी रसाई नहीं हो सकती और गवर्नमेंट को इनमें खतूत भी लिखे हैं, टीवी में और अखबारों में ये चीजें सारी छप चुकी हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को, जो हमारे मजदूर दोस्त हैं, मजदूर साथी हैं, जो बेनिफिशरीज है, हम उनको जब मोटिवेट करके मैदान पे नहीं जाएंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो इसमें सईद गनी से आप कह रहे हैं कि सईद गनी तक आपकी अप्रोच नहीं है, तो सईद गनी के यकीनन अगर इस तरह की एक्टिविटीज है तो कोई खर्च किताबत करके आपने उनको बताया होगा, तो उनकी नॉलेज में सब कुछ करप्शन हो रहा है और उसके बाद वो खामोश है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सईद गनी के नॉलेज में हर चीज है, जो कुछ हमारी एक्टिविटीज है वो सईद गनी के नॉलेज में है। एक टीवी चैनल ने हमारे इंटरव्यू के थे, उसमें सईद गनी को भी लाइन अप किया था। हमने जो इल्जाम लगाए थे कि सेसी के फंड से सईद गनी साहब 2 लाख रुपया पर मंथ
हाउस रेंट की मद में ले रहा है, जबकि वो गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, उनको वहां से सारी मराहत मिलती है, तो वो सीसी के अकाउंट से मजदूरों को पैसों से 2 लाख रुपया पर मंथ कैसे ले रहा है? तो सीसी उस इंटरव्यू में जब एंकर पर्सन ने ये इल्जाम सईद गनी से पूछा तो सईद गनी का कि बिल्कुल मैं तो ये इसका कोई सबूत है आपके पास? 100% सबूत है। बगैर सबूत के ना आप हमारे इंटरव्यू कर सकते हैं, न टीवी चैनल वाले हमारे इंटरव्यू चला सकते हैं। जाहिर है कोई भी आदमी इतने बड़े इल्जाम बगैर सबूत के नहीं ले सकते, तो हमारे सबूत के ही हवाले से उन्होंने हमारे इंटरव्यू किए थे। और सईद गनी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं 2 लाख रुपया पर मंथ सीसी के अकाउंट से नहीं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए आशवानी साहब, क्या ये लीगली इंटाइटल है सईद गनी साहब एज ए मिनिस्टर ये लेने के लिए, या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? नहीं, कोई लीगली नहीं है। कहीं भी इनको ये मराहत सेसी के अकाउंट से नहीं मिलनी है, कहीं भी सेसी के जो वो कानून में ये चीज नहीं लिखी हुई है। मगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, सईद गनी आजकल लेबर डिपार्टमेंट का मालिक है, उसकी मर्जी है जहाँ से पैसे उठा ले, उसको कौन रोक सकता है? हम जैसे मजदूर लोग, बुढ़े आदमी 70 साल के जो स्ट्रगल में इस वक्त हम चल रहे, हम उसको क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाह रहे कि हम उनको एहसास दिलाए कि जो कुछ आप करे हो गलत करे हो। खुदा के वास्ते पूरी सिंध गवर्नमेंट आपके कब्जे में है, मजदूरों के इदारों को तो कम से कम बख्शो। जो पैसे मजदूरों के हैं उनसे उनकी मराहत के लिए वो पैसे हैं, उनको तो बख्शो। या डायन जो होती है वो भी एक घर छोड़ती है, आप लोग मजदूरों के इदारों को तो बख्शो। तो यार ऐसा जुल्म नहीं करो मजदूरों के साथ। तो ये इस हवाले से कोई आपने इस तरह का प्लान किया कि आप लेबर कोर्ट में जाएं या अदालत में जाएं और ये सारे जो अदलिया उसके सामने रखें? जी, हम कोर्ट में गए हैं, हमारी पिटीशन कोर्ट में भी लगी हुई है सेसी के बारे में। सेसी के हवाले से जो कुछ सेसी में हो रहा है, अब आप देखें कि हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम कैसा है। गरीब के लिए तो अदालतें हैं ही नहीं, उसके बावजूद भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा, जबकि हमें पता है कि अदालतें गरीब के लिए है ही नहीं। इसके बावजूद भी हमें अपने अदालत पर एतमाद है कि हमें वहाँ से इंसाफ जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपने उसमें साथ लगाए हैं सईद गनी के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं, या दीगर करप्शन के जो चार्जेस आप लगा रहे हैं? जब हम अदालत में गए तो प्रूफ के बगैर कैसे जा सकते हैं? अदालत क्यों हमें सुनेगी? नहीं सुनेगी। न सिर्फ हमने प्रूफ पेश किए, मगर सेसी के हवाले से 2 जो है केस वो में पड़े हैं। अब नेक के भी हालत की से आप बखूबी वाकिफ है। उसके बाद तकरीबन जो है 30 के करीब इंक्वायरियां जो है वो चल रही है एंटी करप्शन में। अभी रिसेंटली बेनजीर मजदूर हेल्थ कार्ड के लिए एंटी करप्शन ने छापा मारा, कमिश्नर साहब के ऑफिस पे उन्होंने रिकॉर्ड उठाया। आप हैरान हो जाएंगे कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुदाखलत करके अपने एंटी करप्शन के उस अफसर से जिसने छापा मार के रिकॉर्ड लिया, उनसे रिकॉर्ड वापस इसी को करवाया। आप सोचिए कितनी करप्शन हो रही है बेनजीर मजदूर कार्ड के हवाले से। बाकी तो अच्छा, ये हबीबुद्दीन जुनैदी जैसे लोग भी लूप में हैं, वो भी आपके साथ कोई ताउन नहीं करते? देखो जी, हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि सेसी के जो कमिश्नर साहब आते हैं वो 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं रुक सकते, क्योंकि सेसी अंडर कंट्रोल कमिश्नर के। जब कमिश्नर 3 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं सकता तो हम किससे बात? हम एक कमिश्नर के पास पहुंचते, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है, उनसे डिस्कस करता है, वो इंक्वायरी जो कराते हैं, उसकी ट्रांसफर हो जाती है। जब दूसरा आता है तो वो मामला तो चला गया पेंडिंग में। फिर उनको हम बात करते हैं उनसे कि बाबा ये प्रॉब्लम है मजदूरों के साथ, आप कमिश्नर आप इस मसले में आगे मदद करें। वो मदद करता सोचते हैं तो कुछ जो अप्रोचेबल लोग सेसी में बैठे हुए हैं वो कमिश्नर को रोक देती है। हमारी सुनवाई कहाँ है? ठीक है, ठीक। तो इंशाल्लाह मजीद आपसे बात करेंगे और करते रहेंगे। बड़े सीरियस आपने एलिगेशन लगाए। नाज़रीन, आशवानी साहब की गुफ्तगू में आपके हवाले करता हूँ, मैं इजाजत चाहता हूँ, लेकिन इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे और आशवानी साहब से फिर राब्ता करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं इनसे कि क्या क्या सिंध में हो रहा है और खासतौर से लेबर डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है। मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।